टुडे आई विल टीच यू पार्ट्स ऑफ स्पीच, वाक्य के अंग। आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, वाक्य के अंग में पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके होंगे, अपने स्कूल कॉलेज में या बुक्स में पढ़ चुके होंगे। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। यहाँ व्हाइट बोर्ड पे दर्शाया गया है, जैसे नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, वर्ब क्रिया, एडजेक्टिव विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध सूचक, और कंजक्शन दिया है संयोजक, इंटरजेक्शन विस्मय सूचक। इस तरह से देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस प्रकार 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और किसी सेंटेंस में इन पार्ट्स का अहम भूमिका होती है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। पहले पर चलते हैं। पहला नाउन होता है। नाउन मीन्स होता है संज्ञा। संज्ञा डिफिनीशन दिया है, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। किसी भी नाम, जैसे पर्सन हुआ, प्लेस हुआ, एनिमल्स हुआ या थिंग्स वस्तुओं का नाम हुआ, उस नाम को हम नाउन कहते हैं। अथवा नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेमिंग वर्ड, नाम को ही नाउन कहते हैं। इस तरह से आप जानते हैं कि दुनिया में कोई भी नाम हो जो आप देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वह नाम से संबंधित है, नाम पुकारते हैं उसका, तो वह आपका नाउन हो जाएगा। चाहे वह छोटी वस्तु हो, चाहे बड़ी वस्तु हो, चाहे तस्वीर हो, सजीव हो, निर्जीव हो, लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, ये सारी की सारी चीज़ें जो ऊपर नीचे आकाश में, पाताल में, चाहे धरती के ऊपर या अपने एटमॉस्फेयर के अंतर्गत जो दिखते हैं, वह किसी न किसी नाम से पुकारा जाता है, वह नाउन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दिया जा रहा है, रमन, राधा, फादर, मदर, बर्ड, पेन, कॉपी, बुक, इंडिया, आगरा, ताजमहल, दिल्ली, माउंट एवरेस्ट, रेड फोर्ट, स्काई, स्टार, अर्थ। इस तरह से विभिन्न चीजें, विभिन्न प्रकार के वर्ड, विभिन्न प्रकार के नाम नाउन होते हैं। यहाँ तक इतना ही नहीं, दुनिया में बहुत सारा नाम नाउन होता है जो इस पर व्हाइट बोर्ड पर दर्शाया नहीं जा सकता है। तो उसको एक ही शब्द में ये कहा जा सकता है कि जितना दुनिया में नाम है वह नाउन है। चाहे आपका हाउस हो, फैन हो, है ना, पिक्चर हो, या पॉट्स हो, या बॉडी हो, या आपका जो भी देख रहे हैं, अपने आंखों से सुन रहे हैं, वह सब के सब नाउन होते हैं। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। फर्स्ट नंबर कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। सेकंड नंबर प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। थर्ड नंबर कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। फोर्थ नंबर मैटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। और 5 नंबर है ऑब्स्ट्रक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। इसमें पहला जो है कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन का अर्थ होता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि डेफिनेशन में बताया गया है, कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग्स एटसेट्रा। मतलब यह कॉमन नेम जो होता है वह कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। संसार में बहुत सारे कॉमन नेम्स होते हैं। अब कैसे पहचान करेंगे कॉमन नेम्स? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम है और उसके जैसा अनेक पाए जाए, माने एक जाति के अनेक पाए जाए, वह कॉमन नेम्स के अंतर्गत आते हैं, जिसको कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे बॉय, बॉय आपने कह दिया, तो बॉय अगर किसी लड़के को बोला जा रहा है तो बॉय जैसे बहुत संसार में बॉय हैं, तो हर एक लड़के को बॉय बोला जाएगा, चाहे वो मोहन हो, सोहन हो, रमन हो। इस तरह से गर्ल्स में आएंगे। गर्ल्स में किसी भी संसार की लड़की को गर्ल्स बोला जा सकता है, चाहे सीता हो, अनामिका हो, मीना हो, रीता हो, वह गर्ल्स के अंतर्गत आएगी। कोई भी गर्ल्स का नाम जो है आप कॉमन नाउन के अंतर्गत रख सकते हैं। किसी भी गर्ल्स को आप कॉमन नाउन बोल सकते हैं। बुक है, बुक है तो बुक भी कॉमन है। किसी भी बुक को आप बुक बोल सकते हैं, चाहे इंग्लिश की बुक हो, चाहे हिंदी की बुक हो, वह कॉमन नेम दिया जा सकता है, बुक कहा जा सकता है। उसी तरह पेन है, फैन, चेयर, यानी एक जाति के अनेक पाए जाते हैं संसार में, तो वह कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा होता है।
सेकेंड पार्ट में देखते हैं कि प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको हम पार्टिकुलर नेम बोलते हैं या स्पेशल नेम बोलते हैं। जैसा कि व्हाइट बोर्ड पे दिया गया है, पार्टिकुलर आर स्पेशल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। यानी कहने का मतलब है ना, पार्टिकुलर नेम जो होता है या स्पेशल विशेष नाम जो होता है वह प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ध्यान देने वाली बात है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होता है वह एक ही नाम के एक ही होते हैं, लेकिन इसमें एक अपवाद बात है या एक्सेप्शनल चीजें हैं। अगर किसी लड़की का नाम हो, किसी फीमेल का नाम हो, मेल का नाम हो, बॉय का नाम हो, और एक ही नाम के अनेक बॉय मिल जाए, मेल वर्ग के पर्सन मिल जाए, फीमेल वर्ग के पर्सन मिल जाए, तो उसमें आप कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए अनामिका है, अनामिका जो है किसी एक लड़की का नाम है, और किसी दूसरे लड़की का नाम भी अनामिका हो सकता है, तीसरे लड़की का नाम भी अनामिका हो सकता है। तो आप फर्स्ट कह सकते हैं कि सर यह तो कॉमन नाउन हो गया, लेकिन नहीं, कॉमन नाउन नहीं है। फर्स्ट लड़की का नाम अनामिका है तो उसके जैसा हाव भाव, विचार, बॉडी स्ट्रक्चर, रहन सहन में परिवर्तन है दूसरे अनामिका से, अंतर में है, डिफरेंस में है। तीसरे अनामिका पहले और दूसरे से डिफरेंस में है, अर्थात अनामिका कई हो उसे मतलब नहीं है, वह डिफरेंस हो जाएगा उसके क्वालिटी में, बॉडी स्ट्रक्चर में, हाव भाव में, व्यवहार में, आइडियाज में, फीलिंग्स में अंतर हो जाएगा। इसलिए किसी भी लड़की का नाम प्रॉपर नाउन हो जाएगा। उसी तरह से पुरुष में आ जाएंगे, मोहन, सोहन, अंकुर, इस तरह का भी नाम प्रॉपर नाउन होता है। अब आएंगे इसके अलावा, अब चलेंगे प्लेस की तरफ। प्लेस में आगरा, ताजमहल, इंडिया है, कंट्री का नाम हो सकता है, स्टेट का नाम हो सकता है, छोटा छोटा प्लेस का नाम, बड़ा प्लेस का नाम हो सकता है, जो पार्टिकुलर रूप से है। ध्यान देने वाली बात है कि आगरा यहाँ है तो संसार में आगरा कहीं होगा नहीं, इसलिए पार्टिकुलर है। इंडिया है तो संसार में कहीं इंडिया होगा नहीं, एक ही इंडिया है, इसीलिए वो पार्टिकुलर नेम है। ताजमहल है तो ताजमहल संसार में एक ही जगह है, एक ही नाम है, वह पार्टिकुलर है। इस तरह से स्टेट का नाम, किसी मोन्यूमेंट्स का नाम या इमारत का नाम जो होता है, या प्लेस का नाम जो होता है, वो पार्टिकुलर होता है। उस तरह से अगर हम चलते हैं एनिमल्स की तरफ, तो एनिमल्स तो कॉमन नाउन हो जाएगा, लेकिन अगर एनिमल्स के आगे किसी कंट्री का नाम, किसी स्टेट का नाम जोड़ दिया जाता है तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे बंगाल टाइगर दिया है, टाइगर तो है कॉमन, लेकिन जैसे ही बंगाल जोड़ेंगे तो बंगाल टाइगर एक स्टेट का नाम हो गया। इंडियन लायन जैसे दे दिया गया है तो इंडियन लायन, जैसे अमेरिकन कैप दे दिया गया है तो ये नाम प्रॉपर होगा। इसके अलावा किसी सब्जेक्ट का नाम, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है, साइंस है, ये हमेशा प्रॉपर होता है। कहने का मतलब ये है कि पार्टिकुलर नेम हमेशा प्रॉपर होता है, चाहे वह कहीं भी हो, किसी भी दशा में हो, वह प्रॉपर होगा। जो कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है, इसका बहुत इजीली वे में हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। अ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। जो ग्रुप नेम होता है पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का, वह आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। वह ग्रुप, जैसे मान लीजिए पार्टी है तो ये किसका ग्रुप है, पार्टी लोगों का ग्रुप है। और ग्रुप ऑफ पर्सन, ये पर्सन का टीम क्या है, टीम माने दल होता है। और ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होगा जो टीम कहलाएगा। यूके देखते हैं वह, और ग्रुप ऑफ छोटे छोटे जो स्मॉल प्लेसेज है, और ग्रुप ऑफ है स्टेट्स दिया है उसमें, जिसको हम यूके यूनाइटेड किंगडम कहेंगे, इंग्लैंड का ग्रुप नेम है। यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलेंगे, वह कंट्री का ग्रुप नेम है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है उसमें छोटे छोटे स्टेट्स एक कंट्री में विलय हुए हैं, तो इसीलिए शॉर्ट में उसको यूएसए बोलते हैं। इसी तरह से संसार में कई ऐसे नेम्स हैं जो ग्रुप नेम के अंतर्गत आते हैं, कंट्री का नाम आते हैं। हर्ड देखेंगे, हर्ड मीन्स होता है पशुओं का झुंड, पशुओं का झुंड होता है, वह भी पशुओं का एक ग्रुप है। लाइब्रेरी दिया है, लाइब्रेरी मीन्स क्या है, पुस्तकालय होता है, जो यह पुस्तकों का एक समूह है। अ ग्रुप ऑफ बुक्स,
डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक। इसमें फर्नीचर है, फर्नीचर मीन्स लकड़ी का सामान होता है, जिसमें चेयर, टेबल है, लकड़ी का जो भी सामान होगा वह ग्रुपिंग होगा, जिसको हम फर्नीचर एक शब्द में बोलेंगे। इसी तरह क्लास है, क्लास भी क्या है, ग्रुप नेम है किसका, स्टूडेंट का ग्रुप है और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है। स्कूल देखेंगे, स्कूल माने तो विद्यालय होता है, लेकिन क्या मछलियों का झुंड भी होता है, जिसको हम स्कूल या सूल बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ फिशेस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेस, दैट इज कॉल्ड द स्कूल। इट इज बिलोंग टू कलेक्टिव नाउन, यह कलेक्टिव नाउन से ही बिलोंग करता है, मछलियों का झुंड। अब फोर्थ काइंड्स में चलेंगे, मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन और फाइव में एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिया हुआ है। इन दोनों में ध्यान से देखने वाली बात है, ये दोनों नाउन थोड़ा सा डिफरेंस है अपने समझ में। मैटेरियल नाउन्स क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं पदार्थवाचक संज्ञा होता है। द नेम ऑफ सॉलिड, सॉलिड में क्या आ सकता है, ध्यान देंगे, सब्सटेंस नेम आएगा, सब्सटेंस नेम, ठीक है। लिक्विड, गैस आर मैटेरियल नाउन। ये सॉलिड में सब्सटेंस यानी पदार्थ का नाम हो, लिक्विड हो, गैस हो, इस तरह का जो नाम होता है वो मटेरियल के अंतर्गत आता है। ध्यान देने वाली बात है कि मटेरियल नाउन जो होता है अपने रूप को परिवर्तन करता रहता है, जैसे आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर, कोल कोयला, सॉइल मिट्टी, पेट्रोल, डीजल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इस तरह का जो है वह क्या है, मटेरियल है। इसके अलावा और मटेरियल जैसे लकड़ियां हैं, जिसको वुड्स बोलते हैं, वुड बोलते हैं, ये सब क्या है, आपका मटेरियल नाउन है। इसमें जो एयर है, एयर गैसेज, जिसको गैस बोलते हैं, हवा से संबंधित, वह भी मटेरियल है। कभी कभी स्टूडेंट लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ सकता है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फीलिंग्स होता है। तो फीलिंग्स ध्यान देने वाली बात यह है कि हवा का फीलिंग्स भले से हम नहीं देखते हैं उसको, तो क्या है, हमारे शरीर पे तो टच होता है ना, तो टच होके फीलिंग होता है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, हमारे दिमाग से या हार्ट से फीलिंग होता है, दोनों में अंतर है। तो हवा कभी भी, गैस कभी भी आपका मटेरियल नाउन में जाएगा, भले से वो टच करके फीलिंग करता हो, हमारे दिमाग से, माइंड से और हार्ट से फीलिंग नहीं करता है। जहां हार्ट और माइंड से फीलिंग आने वाली बात आ जाएगी वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ बताया जा चुका है, द फीलिंग्स ऑफ माइंड और हार्ट आर, है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो फीलिंग माइंड और हार्ट से होता है वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे आप लिबर्टी देखेंगे, लिबर्टी मीन्स होता है फ्रीडम, स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता आपके शरीर से टच नहीं होती है, अगर शरीर से टच हो जाती तो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। ये दिमाग या हार्ट से, मन से फीलिंग करने वाली चीज होती है, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड है, बचपन है, बचपन भी क्या है, फीलिंग करने वाली चीज है। उसके बाद हैप्पीनेस है, काइंडनेस है, सैडनेस है, इस तरह से विभिन्न ऐसी चीजें हैं जिसको माइंड या हार्ट से फीलिंग किया जाता है। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब आप समझ गए होंगे कि मटेरियल नाउन में कुछ ऐसे नेम्स आते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कुछ ऐसे नेम्स आते हैं जो फीलिंग्स करते हैं, लेकिन अंतर है। फीलिंग्स करते हैं तो अंतर है। मटेरियल नाउन्स का फीलिंग शरीर से टच होता है, जैसे गैस वगैरह हुआ, हवा वगैरह हुआ, वो मटेरियल में जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में माइंड और हार्ट से ही फीलिंग होगा और उसका कोई नाम दिया जाएगा तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। यही डिफरेंस है। अब देखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन में हम नोट में डाल चुके हैं, यहाँ पे नोट दिया गया है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला में काउंटेबल नाउन है, दूसरा में अनकाउंटेबल नाउन है और थर्ड नंबर में कंपाउंड नाउन है। इतना मुख्य रूप से नाउन पढ़ने के बाद भी हम इसको ग्रुपिंग कर चुके हैं। ये 5 प्रकार का जो 5 काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े हैं वह काउंटेबल और अनकाउंटेबल में सीमित हो जाता है। काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसको आप गिन सकते हैं, गणना करने वाला जो संज्ञा होता है वो काउंटेबल नाउन होता है। विच नाउन कैन बी काउंटेड इजली, वह नाउन जो आसानी से गिनी जा सकती है वह काउंटेबल नाउन होता है। जैसे चेयर, टेबल, बुक, कॉपी, पेन, पेंसिल, हाउस,
बॉयज, गर्ल्स, इस तरह से जो आसानी से गिनी जा सकती है वह काउंटेबल नाउन है। दूसरा देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल जिसको गणना नहीं की जा सकती है वह अनकाउंटेबल नाउन होता है। जैसे विच नाउन कैन नॉट बी काउंटेड इजली, वह नाउन जो आसानी से गिनी नहीं जा सकती है वह अनकाउंटेबल नाउन होता है। यहाँ पे देखेंगे हेयर, हेयर माने बाल, बाल आसानी से गिना नहीं जा सकता। वैसे तो आजकल टेक्नोलॉजी इतना है कि उसको भी आराम से नहीं बल्कि कठिनाई से समय लगा के गिना जा सकता है। स्टार्स है, ये तो गिना ही नहीं जा सकता है क्योंकि आकाश में स्टार्स बहुत है, अनकाउंटेबल है। वाटर है, वाटर अनकाउंटेबल है, यानी लिक्विड वाली चीज़ें जितनी भी अनकाउंटेबल है। आयल है, डस्ट है, सैंड है, सैंड माने बालू होता है, डस्ट माने धूल होता है। इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं वह अनकाउंटेबल होती हैं। उसके अलावा गैसेज भी हैं, गैसेस, गैस जो होता है चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, इस तरह का गैस हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो। देखिए पेट्रोल डीजल को कैद करेंगे तो लिक्विड हो जाएगा, ओपन में छोड़ देंगे तो वह गैस बन के उड़ जाएगा। तो न पूरा पूरा वो गैस होता है और न पूरा पूरा लिक्विड होता है, इसलिए उसको कभी गैस भी बोला जाता है, कभी लिक्विड भी बोला जाता है। इसलिए आप पेट्रोल को खोल के छोड़ सकते हैं तो देखेंगे वो गैस बन के उड़ जाएगा, कुछ ही घंटे नहीं लगेगा, निकल जाएगा। कैद करने पर वह गैस लिक्विड में बदलता है। कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये सब के सब जितने भी गैसेस हैं अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं थर्ड नंबर में कंपाउंड नाउन होता है जिसको मिश्रित नाउन बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं, मिश्रित संख्या। इसमें दिया है कि 2 or more nouns मेक अ कंप्लीट नाउन, 2 या 2 से ज्यादा नाउन मिल करके एक कंप्लीट नाउन बनाता है तो वह कंपाउंड नाउन हो जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए फुट दिया है, यहाँ पे फुट, फुट है, फुट माने पैर होता है, फुट और बाल जोड़ दिए हैं तो फुट और बाल जोड़ने से फुटबॉल हो जाता है, तो यहाँ 2 नाउन जुड़ा हुआ है। वहां देखेंगे पी प्लस कॉक है, पी माने आप जानते ही हैं मटर होता है, काक माने मुर्गा होता है, तो पी और काक को जोड़ देंगे तो पी काक हो जाएगा, मोर हो जाएगा। और की माने चाबी होता है, बोर्ड मीन्स बोर्ड होता है, पट्ट जिसको बोलते हैं, तो की और बोर्ड को जोड़ेंगे तो कीबोर्ड हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा नाउन्स मिल करके कंपाउंड नाउन बनता है। थैंक्स।